गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री अयोध्या जी की शोभा अपने आप में अभूतपूर्व है। जिस शोभा को देख करके बड़े बड़े वैराग्यवान श्री नारद आदि सनकादि जैसे मुनीश्वरों का वैराग्य ढीला पड़ जा रहा है। अयोध्या जी के महल स्वर्ण मणि में रचित है। अयोध्या जी की किला ऐसी बनी हुई है कि वहाँ पर अमरावती ने नवग्रह समूह की सेना बना करके आकर के घेर लिया हो। ऐसी अद्भुत शोभा किले की है। अथवा तो किला की शोभा ऐसी दिख रही है कि मानो नवग्रह समूहों ने सेना बना करके आकर के घेर लिया हो। किसको? अमरावती को। अमरावती को घेर लिया हो, अर्थात किले की शोभा अमरावतीवत है। सामान्य मणि का प्रयोग दीवाल में किया गया है। विशेष मणि को झरोखों में लगाया गया है और जो विशेषतर मणि है उस मणि को दीपक के रूप में प्रत्येक महलों में रखा गया है। सभी के महल में एक चित्रशाला है और उन चित्रशाला में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का ही चित्रण किया गया है। जिस चरित्र को देखने से मुनियों का मन हरण हो जा रहा है, अर्थात ऐसा चित्र बना है जैसे कि लगता हो सजीव चित्र है। ऐसा नहीं लगता कि तस्वीर निकाली गई हो, चित्र बनाया गया हो। ऐसा महसूस होता है कि सचमुच वह चरित्र हो रहा है, वह चरित्र सजीव दिख रहा है। ऐसी कलाकारी है और इस प्रकार से वह चित्र बनाया गया है। चारु चित्रशाला गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले ही चोराई। रामचरित जे निरख मुनि, जो मुनि इस चित्रशाला के रामचरित को अवलोकन करते हैं, उनके मन को यह श्री रामचरित चुरा ले रहा है। इस पूरे दोहा में मुनियों द्वारा अयोध्या का दर्शन और
मुनियों का मन हरण होना गोस्वामी जी वर्णन किए। अब आगे कहते हैं, सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। सुमन वाटिका सब ही लगाई, सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। सब ही सभी ने, सुमन वाटिका माने पुष्प वाटिका, फुलवारी, विविध भांति जतन करी बनाई लगाई। अर्थात सभी लोगों ने पुष्प वाटिका में पुष्प के पौधों को विविध भांति माने अनेक प्रकार से जत्न करके, जत्न पूर्वक बना करके, सजा करके लगाया है सभी लोगों ने। सभी लोग देवार्चन करते हैं, और देवार्चन करते हैं तो पुष्प सब लोग चाहते हैं। इसीलिए सभी लोगों ने पुष्प के पौधों को लगाया है, फुलवारी सबने लगाई है। अनेक रंग के पुष्पों के पौधे लगाए गए हैं। एक एक पौधे में अनेक रंग के फूल खिले हुए हैं, और यत्न पूर्वक बना करके लोगों ने लगाया है, जिससे कि देखते ही बनता है। अर्थात बहुत सुंदर तरीके से क्यारी बना करके, और जितनी दूरी पर जिस पौधों को रखना चाहिए उतनी दूरी पर उस पौधों को लगाया है। और उसमें भी कलाकारी ये की गई है कि जिस रंग में दूसरे रंग का मेल खाता हो उस क्रम से लगाया है। और एक एक पौधों में, एक एक पौधे में अनेक रंग के पौधे के समाहित करने से एक ही पौधे में अनेक रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि विविध भांति करी जतन बनाई। देवार्चन सब लोग करते हैं, पंचदेव की पूजा करते हैं, और उनसे भगवान श्री सीताराम जी के चरणानुराग हमें प्राप्त हो, यही मांग करते हैं। करी मज्जन पूजा ही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। मांग करते हैं। तो सभी ने फुलवारी लगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से देवार्चन करने के लिए सब श्रद्धावंत है, उत्साही है, वैसे ही विभिन्न रंग के पुष्पों के प्रति भी सबका बड़ा प्रेम है कि अमुक अमुक पुष्प हम अपने उस वाटिका से लेकर के हम अर्चन करें। स्वयं द्वारा जो वाटिका लगाई है, जो पौधे लगाए हैं, उस पुष्प से पूजा करने में लोगों को बड़ा आनंद आता है।
लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत के नाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत के नाई। बहुजाति ललित लता, सुहाई सदा बसंत की नाई फूलही। बहुजाति माने बहुत जाति की, ललित लता माने जो सुंदर लताएं हैं, जो बेली है वह हमेशा बसंत की तरह सुंदर पुष्पित होती रहती है। अर्थात उन लताओं में हमेशा पुष्प लगे रहते हैं। लता ललित बहुजाति सुहाई। पुष्प वाटिका सबने लगाई है, उसमें अनेक रंग के पुष्प लगाए हैं। उन्हीं पुष्पों में लता भी लगाए हैं। अच्छा, लता के लिए कोई वृक्ष चाहिए, कोई पौधा चाहिए, तो उन पुष्पों के पौधों से लताओं को संबंधित लोगों ने किया है। और वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किस पुष्प के साथ किस लता का सुंदर मेल होगा। बहुत जाति की सुंदर लताएं जो सुंदर पुष्पित रहती हैं, हमेशा बसंत की तरह इनमें पुष्प लगे रहते हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि बसंत में प्रायः सभी पौधे पुष्पित होते हैं, सभी लताएं पुष्पित हो जाती है। यहाँ पर सभी ऋतुओं में, सभी समय में बसंत के जैसे ही फुलवारी का स्वरूप देखा जाता है। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, यहाँ पर मानो बसंत ऋतु लुब्ध रहती है, यहीं पर हमेशा बनी रहती है। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। पुष्प वाटिका में, फुलवारी में लता कुंज भी बनाया जाता है। यहाँ पर लता कुंज भी बनाए गए हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मधुकर, मनोहर मुखर गुंजत। मधुकर माने भंवरे, मनोहर मुखर माने शब्दों में गुंजार कर रहे हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर। त्रिविध मारुत, सदा माने हमेशा, सुंदर त्रिविध मारुत हमेशा बहता रहता है। तीन प्रकार के पवन हमेशा बहता रहता है, चलता रहता है।
मधुकर, भंवरा का नाम मधुकर है क्योंकि वह पुष्पों के मधु को पान करता है। मधु को पान करता है, मकरंद रस को पान करता है और फिर बहुत खुश होकर के उस पुष्प के गुण को गान करता है, गुनगुनाता है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। भंवरे मनोहर शब्दों में, मुखर माने शब्दों में गुंजार कर रहे हैं। सुनने वाले का मन हरण हो जाता है, इसलिए कहा कि इसके शब्द मनोहर है, इसकी ध्वनि मनोहर है। मारुत त्रिविध सदाबह सुंदर। त्रिविध मारुत, त्रिविध पवन, 3 प्रकार की हवा, शीतल मंद सुगंधित। शीतल मंद सुरभिबह बाऊ। ये हमेशा 3 प्रकार की हवा बहती रहती है। और ऐसा अनुकूल वातावरण श्री राम जी के राज्य काल में ही संभव है। आपने सुना कि विधुमहि पूर मयू खनि रवितप जितने ही काज। विधुमहि पूर मयू खनि रवितप जितने ही काज। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। तथा लता ललित बहु जाति सुहाई। फूल ही सदा बसंत की नाई। और मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। ये सब भगवान श्री राम जी के राज्य काल में संभव है। इस प्रकार से अनुकूल वातावरण है, प्रकृति अनुकूल है। भगवान श्री राम जी राज्य पद पर विराजित हैं, राजा बने हुए हैं। इसीलिए काल कर्म गुण स्वभाव सब श्री राम जी की सेवा में तत्पर है। इस प्रकार से सब सेवा कर रहे हैं जिससे कि किसी को किसी प्रकार से मानसिक, वाचिक, कायिक क्लेश नहीं होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं होता है। 3 प्रकार की हवा हमेशा चलती है। ध्यान दीजिएगा, यह हवा सकारण भी हो सकती है। जैसे कि पहाड़ के आड़ में खड़े रहिए आप, अथवा किसी बड़े महल मकान के किनारे खड़े हो जाइए तो वहाँ हवा धीमी गति से लगती है, हवा की गति धीमी महसूस होती है। किसी पुष्प वाटिका के किनारे आप हो जाइए तो हवा खुशबूदार सुगंधित लगती है। किसी जलाशय के किनारे आप खड़े हो जाइए तो हवा शीतल लगती है। लेकिन यहाँ पर सकारण नहीं, स्वाभाविक रूप से मारुत त्रिविध सदाबह सुंदर। शीतल मंद सुरभि वह बाहु। हर्षित सुर संतन मन चाऊ। नाना खग बालकन्हि जियाए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए। नाना खग बालकन्हि जियाए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए। बालकों ने नाना खग जियाए, अनेक पक्षियों को जिलाए हैं। जो बोलत मधुर, जो मधुर बोलते हैं, और सुहाए माने सुंदर उड़ते हैं। बालकों को पक्षी पालन का शौक होता है। प्रायः बालक
पक्षियों को पालन करना चाहते हैं। भगवान श्री राम जी के राज्यकाल में बालकों ने अनेक पक्षियों को जिलाए हैं। जिलाए का मतलब जब वह बिल्कुल छोटा था पक्षी शावक, तभी से उसको जिलाए हैं, जिससे कि आपस में दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम हो गया है। यदि बड़े होने पर पक्षी को पकड़ कर लाते तो उतना प्रेम नहीं होता। जब ये पक्षी शावक थे, छोटे से थे, तभी पकड़ के ले आते हैं और उनको जिलाते हैं। और इसके बाद उनको बोलने के लिए सिखाते हैं। बोलत मधुर उड़ात सुहाए। बालकों ने अनेक पक्षियों को पालन किया है, जिसमें से आगे दो पक्षी का नाम लिया जाता है, तोता और मैना, जो दोनों वर्णात्मक उच्चारण करते हैं। बाकी पक्षी वर्णात्मक उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो बालकों ने अनेक पक्षियों को पालन किए हैं, जैसे सुख सारिका जानकी जियाए, कनक पिंजरन ही राखी पढ़ाए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए। मधुर बोलते हैं। तोता मैना को श्री राम नाम उच्चारण करने के लिए सिखाते हैं और वे बोलते हैं। और उड़ात सुहाए, जब उड़ते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पक्षी इस प्रकार से इन बालकों से अनुरक्त हो गए हैं। इन बालकों में और पक्षियों में ऐसी मित्रता हो गई है कि इन पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना पड़ता है। बड़े प्रेम से खिलाते पिलाते हैं, उड़ाते हैं, उड़ते हैं, मधुर बोलते हैं और फिर बुलाते हैं, आ जाते हैं पास में। बालक चलते हैं तो साथ साथ उड़ते हैं। कोई कंधे पर बैठ जाते हैं, कोई सिर पर बैठ गए, उड़ गए, फिर वापस आ गए। अर्थात इन पक्षियों को अपनी जाति से उतना प्रेम नहीं रहा। ये पक्षी अपने समाज में नहीं जाते, बल्कि इन बालकों के साथ रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना। यदि पशु पक्षी को यह समझ में आ जाए कि ये हमारे पालनहार हैं, हमारे हितकारी हैं, तो ये उनसे दूर नहीं जा सकते और दूर रहना भी नहीं चाहते। बाधक बधिक बिलो की पराई, इनको समझ में आ जाता है। तो नाना खग बालकनि जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। उनमें से कुछ पक्षियों का नाम गोस्वामी जी ले रहे हैं। मोर हंस सारस पारावत, मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत। मोर, हंस, सारस, पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत।
अयोध्या जी के महलों पर बैठे हुए अति शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। मोर नृत्य कर रहे हैं, महलों पर नृत्य कर रहे हैं। हंस, सारस और पारावत माने कबूतर ये सुंदर बोली बोलते हैं। भवननि पर शोभा अति पावत, भवनों पर अति शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात ये लोग श्री अयोध्या जी के महल को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते, कहीं रहना नहीं चाहते। इन लोगों को यहीं पर अच्छा लगता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त होता है। श्री राम जी के दर्शन हेतु ये सब महल पर मंडराते रहते हैं। श्री राम जी को देख करके सुंदर बोलते हैं, नृत्य करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हुए दिखाई देते हैं। इन पक्षियों का विशेष कलरव का एक कारण और भी बना। क्या? ये जब ऊपर बैठे हैं और नीचे की ओर इन्होंने जब देखा है, ये ऊपर बैठ करके जब इन्होंने नीचे की ओर देखा है तो इनको भ्रम हो गया। क्या भ्रम हुआ? भ्रम ये हुआ कि हम ऊपर है, एक नीचे भी है। क्योंकि नीचे जो स्फटिक मणि का फर्श है, मणि के खंभे हैं, तो उस फर्श पर, उस खंभों में इन पक्षियों का प्रतिबिंब आलोकित होने लगा। तो जहां तहां देखहि निज परिछाहि, जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाहि, बहुविधि कूजहि नृत्य कराहि, बहुविधि कूजहि नृत्य कराहि, जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाहि। जहां तहां देखें निज परिछाएं, जहां तहां अपनी परिछाई देखते हैं, प्रतिबिंब। और ऐसा नहीं लगता कि मेरी ही परिछाई है, उनको ऐसा लगता है कि ये दूसरा है। जहां तहां देखें निज परिछाही, बहुविधि कूजहि नृत्य कराएं। श्री अयोध्या जी के महल के दीवालों पर, अयोध्या जी के महलों के आंगन में, खंभों में इनकी प्रतिछाई दिखाई पड़ रही है। गोस्वामी जी ने तो श्री राम जी के लिए कहा, रूप रास से नृप अजिर बिहारी, रूप रास से नृप अजिर बिहारी, नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। श्री राघव अपना प्रतिबिंब देख करके नाचते हैं और नाचते हुए खुश होने लगते हैं कि जैसे हम नाचते वैसे ये भी नाच रहे हैं। वैसे ही इन पक्षियों को बहुत आनंद आया, इसलिए बहुविधि कूजहि नृत्य कराहि। बहुत प्रकार से कूजने लगे, कूजने लगे अर्थात कुहकने लगे, बोलने लगे और नृत्य करने लगे। ये पक्षियों का आनंद है। सुख सारिका पढ़ावहि बालक,
सुख सारिका पढ़ावहि बालक कहु राम रघुपति जन पालक कहु राम रघुपति जन पालक। सुख सारिका पढ़ावहि बालक कहु राम रघुपति जन पालक। बालक लोग सुख सारिका माने तोता मैना को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? यही कि कहु माने बोलो राम, रघुपति जन पालक। सुख सारिका पढ़ावहि बालक। सुख माने तोता, सारिका माने मैना। ये दोनों वर्णात्मक उच्चारण कर लेते हैं। जो सुनते हैं उसको बोल लेते हैं, वैसा ही बोलते हैं जैसा वे सुनते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा कि साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। साधु के संगति में भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री राम राम करते हैं, और असाधु के खल के संगति में ये गाली देते हैं। संग का प्रभाव है। सुख सारिका पढ़ावहि बालक। बालक लोग इन तोता मैना को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि सुनो, बोलो राम। कौन राम? रघुवंशी राम, रघुपति राम। जो राम जन पालक हैं, भक्तों को पालन करने वाले हैं, ऐसा कहो। अर्थात राम कहो। राम वह राम जो सब में रमते हैं। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मने। जो सब में रमते हैं, सबको अपने में रमाते हैं। कहा नहीं नहीं, उन निर्गुण राम को राम न कहो, तो रघुपति राम जो रघुवंश में अवतार लिए हैं, रघुवंश विभूषण हैं, उन सगुण साकार का नाम श्री राम उच्चारण करो। और जो जन पालक, भक्तों को पालन करने वाले श्री राम जी हैं, उनका नाम लो। इसका मतलब यह हुआ कि ये बालक लोग इस बात को स्वयं समझ रहे हैं। श्री अयोध्या जी में जो बड़े लोग हैं, जो किशोर अवस्था के, कुमार अवस्था के हैं, जो युवा अवस्था के हैं, मध्य अवस्था के हैं, वृद्ध अवस्था के, वे तो श्री रामचरित गायन करते हैं। श्री रामचरित गायन करते हैं। नर अरु नारी राम गुण गानहि। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। परंतु बालक लोग तोता मैना को यही पाठ पढ़ाते हैं कि राम कहो। राम से निर्गुण राम का अर्थ होगा? कहा नहीं, सगुण राम जो रघुपति हैं, जनपालक हैं। कहो राम रघुपति जनपालक। दूसरा अर्थ इसका यह भी है, रघुपति माने, रघु अर्थ होता है जीव मात्र का। रघु माने जीव, जो जीवों के पति हैं,
बालकों ने कहा, भैया राम कहो। कौन राम? कहा जो जीवों के पति हैं। पहला अर्थ तो रघुवंशियों के पति, दूसरे अर्थ में जीवों के पति हैं, जीव मात्र के स्वामी हैं। और जन पालक माने भक्तों के विशेष रूप से पालन करने वाले हैं। जग पालक विशेख जन त्राता, जग पालक विशेख जन त्राता, उन श्री राम जी का नाम लो। बालक लोग भी गोली डंडा खेलने में समय नहीं बिताते हैं। गोली डंडा गेंद आदि खेलने में समय नहीं बिताते हैं। तो इस प्रकार से तोता मैना को श्री राम नाम रटाते हुए अपना समय बिताते हैं। स्वयं भी अपना जीवन धन्य करते हैं, तोते मैना का जीवन धन्य करते हैं। जीवंती नाम की वेश्या थी, उसने तोता को राम नाम रटाना शुरू किया और उसके प्रभाव से उसको मुक्ति मिल गई। देखो भाई, धर्मशास्त्र ये कहता है कि बालापन से ही भगवान के चरित्र में अनुराग करना चाहिए, भगवान के नाम में प्रेम होना चाहिए। भगवान के चिंतन में लग जाना चाहिए बालापन से ही। और ये गुण किसी किसी बालक में आते हैं जिनमें गंभीरता हो, सौम्यता हो, सरलता हो। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा कि बालापन से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बाद में भजन कर लेंगे, अभी खेल कूद लो, खा पी लो, सो नहीं। 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, से ये साधु गुरु समुझी सिख, से ये साधु गुरु समुझी सिख, राम भजन थिर ताई। गोस्वामी जी उदाहरण दिए, लरिकाई को पैर बो, तुलसी बिसरी न जाई। से ये साधु गुरु समुझी सीखा। साधु गुरु की सेवा करो, उनके सिखावन को समझो, सुनो, और श्री राम भजन थिरताई, श्री राम भजन को स्थिर करो, श्री राम भजन में स्थिर हो जाओ। देखो, भगवान के भजन के काल में कोई और व्यवहार का समझौता नहीं होना चाहिए। भगवान के भजन के लिए हम समय निकाल रहे हैं, भगवान के भजन करेंगे। राम भजन थिरताई। और यही बात श्री प्रहलाद जी महाराज अपने मित्र सखाओं से कहते हैं, मित्रों, मानव जीवन की आधी आयु तो सोने में बीत जाती है, आधी की आधी आयु बाहरी व्यवहार में बीत जाती है, और एक चौथाई आयु बची, तो उसमें चाहे गृहस्थी करो, चाहे भजन करो, प्रपंच करो, चाहे भजन करो। इसलिए बालापन से थोड़ा थोड़ा भजन अवश्य करना चाहिए। तो गोस्वामी जी उदाहरण दिए कि लरिकाई को पैरबो तुलसी बिसर ने जाई। बालापन में जो तैरना सीख लिया वह बुढ़ापे में भी तैर सकता है। कुछ लोग कहते हैं चलो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। भजन करना खिलवाड़ नहीं है, ये वीरों का काम है। और वीरता की प्राप्ति के लिए बालापन से अभ्यास करना पड़ता है। कोई कहे हम बुढ़ापे में वीर बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी इंद्रियां यूं ही शिथिल हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, वे वीरता क्या प्राप्त करेंगे। बुढ़ापे में शरीर को संभालना पड़ता है, लेकिन यह है कि जिनको भजन का अभ्यास है वे बुढ़ापे में भी उसी प्रकार से भजन करते हैं।
और काम भले छूट जाए और कामों का भले ख्याल न रहे, लेकिन भजन नियम का ख्याल जरूर रहता है। मैंने देखा है कई से संतों को, हमारे गुरुजी महाराज को ये ख्याल नहीं रहता था कि कौन सा दिन है, और ये भी ख्याल न रहे कि सुबह हो रहा है कि शाम, लेकिन नियम के प्रति सजगता हमेशा रही। तो इस प्रकार से यदि नियम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो वह अभ्यास बना रहेगा। तो लरिकाई को पैरबो तुलसी बिसरी न जाई। छोटा सा बच्चा है, यदि वह तैरना सीख लिया तो बढ़िया से तैर लेगा। यदि वह किशोर अवस्था को प्राप्त कर गया, युवा हो गया, उसको तैरने के लिए चाहे जितना कोई सिखावें, वह वैसा नहीं तैर सकता। वह विशेष गहरा पानी को देखकर ही डर जाता है, और कहीं प्रवाह तेज हो तो घबरा जाता है कि हम तो बह जाएंगे इसी में, उसका मनोबल टूट जाता है। लेकिन छोटा सा बच्चा है, यदि वह जल से खेलता है, उसी में उलट पलट करता है, बढ़िया तैर लेता है, क्योंकि उसको बालापन से अभ्यास है। तो लरिकाई को पैरबो तुलसी बिसरी न जाई। कहने का भाव यह है, कोई भी काम बच्चेपन से सीखा जाता है तो वह मजबूत होता है। बाद में यदि सीखते हो तो थोड़ा बहुत काम चलाऊ हो सकता है, लेकिन कुशल होने के लिए बालापन से लगना चाहिए। तो भजन भी बालापन से करना चाहिए। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहूं राम रघुपति जन पालक। तोता मैना के बहाने से ये बालक लोग भगवान के भजन में प्रवृत्त हो गए। अच्छा, सबके घर में कोई अनर्गल चित्र नहीं लगे हैं। श्री राम जी के चरितमय चित्र, जिससे बालकों का संस्कार अच्छा बन रहा है। और भगवान श्री राम जी अपने राज्य काल में इस प्रकार के वातावरण को बना करके मानो यही शिक्षा दिए कि कोई भी यदि अपने जीवन में श्री राम राज लाना चाहे, अपने परिवार में श्री राम राज लाना चाहे, तो उनको इस प्रकार से श्री राम चरित में अनुरक्त होना चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। राज दुआर सकल विधि चारु। राज द्वार, जो राज द्वार है वह सकल विधि माने सब प्रकार से, चारु माने सुंदर है। राज द्वार सब प्रकार से सुंदर है। छोटा मोटा कोई राजद्वार नहीं बना है, बहुत बड़ा द्वार बना है, जिसमें हाथी हौदा कसा हुआ उस राजद्वार में जा सकता, आ सकता है। राजद्वार सकल विधि चारु। अयोध्या जी के प्रत्येक घर घर की बात गोस्वामी जी ने कही। अयोध्या जी के सभी महलों के बारे में कहा। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि राजद्वार, जो मुख्य राजद्वार है, वह तो सब प्रकार से सुंदर है। जब अयोध्या जी के प्रत्येक महलों का द्वार सुंदर है, तो राजद्वार की शोभा के बारे में फिर कहना ही क्या है। राजद्वार सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बीथी माने गली, चौहट माने चौराहा, और बाजार, ये सब रुचिर माने सुंदर है। गलियां सुंदर है, चौराहा सुंदर है, बाजार सुंदर है। मुख्य मार्ग तो सुंदर हुआ ही करता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ शहरों में जाइए तो मुख्य मार्ग बहुत सुंदर लगता है,
पर उस मुख्य मार्ग को छोड़कर किसी गली में चले जाइए तो लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल बेकार है। तब वहां पर गांव देहात का याद आने लगता है। गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं कि बीथी चौहट रुचिर बाजारू। राजमार्ग की बात हम नहीं कर रहे हैं, मुख्य मार्ग तो सुंदर है ही, गलियां सुंदर है। गली सकला रगजा सिंचाई, संतत रहे सुगंध सुहाई। और बाजार सुंदर है, चौराहा सुंदर है। बाजार रुचिर न बनाई, बरनत वस्तु बिनु गथ पाइए। जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा किमि गाइए। बाजार रुचिर न बनाई, बरनत वस्तु बिनु गथ पाइए। बाजार रुचिर, बाजार बहुत सुंदर है। सभी वस्तुएं सुंदर है बाजार की। बाजार में कोई वस्तु खराब नहीं रखी गई है। बाजार की सभी वस्तुएं सुंदर है, स्वच्छ है, सब पवित्र है। बाजार रुचिर न बनई वर्णत। सुंदर बाजार है जिसको वर्णन करते नहीं बन पा रहा है। गोस्वामी जी महाराज बाजार की सुंदरता की पराकाष्ठा को वर्णन करते हुए कहा कि वस्तु बिनुगत पाइए। इस बाजार की वस्तुएं बिनुगत, गथ माने मोल, पैसे, द्रव्य, गथ माने पैसे, मोल, द्रव्य, बिना रुपये पैसे के वस्तु प्राप्त की जाती है। ये सुंदरता की पराकाष्ठा है। बाजार में हम गए, अमुक वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं है तो मन उदास हो गया, अरे पैसे नहीं लाए हैं, चलो बाद में आएंगे, तो पता नहीं वस्तु रहे या न रहे, सो बात मन में आ जाती है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। बाजार में आप गए और जो वस्तु भाग गई आप ले लीजिए, पैसे नहीं देने कहा नहीं, वस्तु बिनुगत पाइए। बाजार रुचिर न बनाई, बरनत वस्तु बिनुगत पाइए। तब तो सब उठा उठा के ले आएंगे अपने घर। कहा ऐसा भी नहीं है, ऐसे दरिद्र भी नहीं कि उठा के सब अपने घर ले आएंगे। जितनी आवश्यकता है उतनी लेंगे। बाजार रुचिर न बनाई, बरनत वस्तु बिनुगत पाइए। अब जिसको पता हो कि शाम को पता ना भोजन मिले ना मिले, कल सुबह मिले ना मिले, तो आज अभी मिला है तो चलो उसको भर लेते झोली में। लेकिन अब मालूम है कि शाम को ही मिलना है, सुबह भी मिलना, तो लेकिन क्या करेंगे? जितनी आवश्यकता उतना पा लिए, बस हो गया। तो बाजार रुचिर न बनाई, बरनत वस्तु बिनुगत पाइए। कुछ संतों ने ये कहा कि सब बड़े ईमानदार है और सभी संपन्न हैं और सभी उदार हैं। मतलब वस्तु लेने के लिए मना नहीं करते हैं। वस्तु ले लिए, आप ले लीजिए, आपकी जो इच्छा ले लीजिए, तो बिना मांगे पैसा दे देते हैं, बिना मांगे पैसे पहुंचा देते हैं। जैसे उन्होंने, उन संतों ने कहा जैसे कि कहीं पर अन्न क्षेत्र चल रहा हो, भाई निःशुल्क बिना पैसे के भोजन दिया जा रहा है, बिना पैसे के विश्राम का प्रबंधन है, यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। तो जो अभावग्रस्त है, जिनके पास नहीं, वो तो उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो संपन्न है तो वो वहाँ पाएंगे भी, आराम भी करेंगे और वह अत्यधिक देकर भी जाएंगे। यह सोच करके
कि चलो बहुतों की सेवा हो रही है तो चलो हम दे दें यहां पर। इस तरह की बातें जैसी की व्यवस्था है आजकल, इस प्रकार से कहीं सेवा होती है तो कुछ लोग उसका लाभ लेते हैं, सेवा का लाभ लेते हैं, कुछ लोग सेवा देते हैं, कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग खिलाते हैं। देने वाले दे जाते हैं, पाने वाले पाते हैं। बहुत ऐसी जगह है जहां मांगने की आवश्यकता नहीं है। बाजार रुचिर न बनई वर्णत वस्तु बिनुगत पाइए। दास जब गुजरात में श्री जलाराम बापा के आश्रम पर गया था तो वहां पर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगा है कि कृपया यहां कोई दान न दें, कोई दान नहीं लिया जाएगा। मतलब वहां इतना पर्याप्त है कि आइए सब पाइए सब, लेकिन देना किसी को नहीं है, इतना पर्याप्त है। तो वो बात अपनी जगह है। यहां पर श्री राम राज्य का वातावरण वर्णन किया जा रहा है। बाजार रुचिर न बनई वर्णत वस्तु बिनुगत पाइए। यदि बिना पैसे के सब मिलना शुरू हो जाए तो कोई तो कुछ करेगा ही नहीं। क्या करने की जरूरत है? बाजार में सब रखा, चलो उठा लाओ। सो बातें नहीं है। इस प्रसंग को बढ़िया से समझ लेना चाहिए। एक व्यक्ति सभी वस्तुओं को पैदा नहीं कर सकता है। कोई साग सब्जी पैदा करता है, कोई वस्त्र बनाता है, कोई आभूषण बनाता है। तो एक व्यक्ति सब काम तो नहीं कर सकता है। सभी लोग अपने अपने कर्म को करते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। श्री राम जी के राज्यकाल में धन का अभाव नहीं, है तो सत्य है। क्योंकि प्रगति गिरने विविध मनि खानी, पर्वतों में मनि खान प्रगट है। सागर निज मर्यादा रहे, दाढ़े रतन टटन नर लाए। समुद्र किनारे रत्न पड़े हुए हैं, पर्वतों में मणियां पड़ी हुई हैं, कहीं कोई वस्तु की कमी नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन श्री राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है, कोई आलसी नहीं है हम लोगों जैसे। यदि खाने को मिल जाए, कुछ न करना पड़े, छोड़ो कुछ नहीं करना है, चलो पड़े रहो, कम से कम भजन करो, सो भी नहीं, ऐसा नहीं है। श्री राम जी के राज्यकाल में सभी अपने कर्तव्य को पालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मनुष्य यदि अपने कर्तव्य को पालन करें तो व्यवस्था की नींव कमजोर नहीं हो सकती है। होता क्या है, परिवार में भी, कहीं भी समाज में आप देखिए तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े प्रमादी पाए जाते, आलसी, कुछ नहीं करना चाहेंगे। उनको यदि कुछ ना कहो तो समय से स्नान करना भी दूर रहे, चलो 8-9 बजे तक पड़े रहो, 10 बजे तक कुछ न करना हो और बढ़िया बात है। चाहे वो घर हो, चाहे आश्रम, चाहे संस्था हो, सोचते बहुत बढ़िया है। इस तरह के प्रमादी होने से किसी भी व्यवस्था की नींव कमजोर हो जाती है। श्री राम जी के राज्यकाल में इस बात को शिक्षा नहीं देनी पड़ती है कि प्रातः काल जगना है, स्नान करना है, अपने कर्तव्य को पालन करना है, नियम भजन करना है, इस बात की शिक्षा नहीं देनी पड़ती है। सभी लोग वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। तो इसको आप यूं समझ लीजिए, जैसे जो खेती करते हैं, अन्न को पैदा किए, धान है, गेहूं है, दाल है, सब्जी है, वो बाजार में उन वस्तुओं को लेकर बैठते हैं। इसी प्रकार से जो कपड़े बनाते हैं, कपड़े लेकर बैठते हैं, जो घर बनाने के उपयोगी वस्तुएं हैं उसको लेकर वो बैठते हैं, जिनका जो स्वर्ण आभूषण बनाने वाले आभूषण लेके बैठते हैं। पैसे कोई नहीं लेते हैं और आवश्यकता से अधिक वस्तु कोई नहीं लेते हैं।
जिनके पास जो वस्तु है अपने काम भर उपयोग में रखे, बाकी बाजार में पहुंचा दिए, और जो उनके उपयोगी वस्तु वहां से वो लेकर आ गए। इस प्रकार से वातावरण है। कोई आलसी नहीं, कोई प्रमादी नहीं, सभी लोग स्वकर्तव्य पारायण है। इसीलिए श्री राम जी के राज्य काल में ऐसी व्यवस्था बन गई और उस व्यवस्था की नींव ऐसी मजबूत हो गई कि कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। एक दुकानदार के पास जो वस्तुएं हैं वह निःशुल्क दे रहा है, तो उसके उपयोगी जो वस्तुएं हैं वह अन्य दुकान से निःशुल्क ले रहा है। वैसे कुछ टीकाकारों ने, संतों ने समझाने का प्रयास किया है कि पैसे का आदान प्रदान होता है, लेकिन सबको विश्वास है, कोई बेईमानी नहीं करते, समय से सब दे देते हैं, मांगना नहीं पड़ता है। देखो, कथावाचकों को चाहे टीकाकारों को वर्तमान के समय को देख करके समन्वय पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक वक्तव्य देना पड़ता है, वह कवित्व पद्य का निर्माण करना पड़ता है, जिससे कि वर्तमान के लोग समझ सके। अब जैसे कोई कह दे कि भाई सतयुग में 25 फीट के लोग हुआ करते थे, तो वर्तमान वाले लोग समझ नहीं पाएंगे जल्दी, ये कैसे 25 फीट के कैसे हो जाएंगे। तो उसको समझाने के लिए वर्तमान के कवि, टीकाकार, संत को एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। तो ये श्री राम जी का राज्य काल, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वस्तु विनुगत पाइए, बाजार रुचि न बनाई वर्णत वस्तु विनुगत पाइए। कोई असंतोषी नहीं है, कोई आलसी नहीं है, सभी परिश्रमी है, सभी अपने कर्तव्य को पालन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण का जो धर्म है वो अपने धर्म को करते हैं, क्षत्रिय का जो धर्म है वो अपने धर्म को पालन करते हैं, वैश्य का जो धर्म है वह अपने धर्म में प्रवृत्त है, शूद्र का जो धर्म है अपने धर्म में प्रवृत्त है। तो कहीं किसी को किसी वस्तु का अभाव ही नहीं है। कोई इस बात को लेकर के बहुत आश्चर्य करते हो, वे यदि अपने परिवार में केवल देख ले 10 सदस्य हैं, यदि 10 लोग ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य को पालन करें, सपरिवार सपत्निक अपने अपने दायित्व को निर्वहन करें, तो उस घर में कभी कलह होगा ही नहीं और कभी किसी वस्तु कमी आएगी नहीं, हमेशा सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी। लेकिन समस्या तब आती है, व्यवस्था तब कमजोर पड़ जाती है जब वहां ईर्ष्या होने लगती है, जहां प्रमाद होने लगता है और ऐसा लगता है कि अमुक बैठे हैं, हम क्यों काम करें, यह बात आ जाती है। शशि संपन्न सदा रह धरनी, पहली बात। हमेशा खेती लहलहाती रहती है, क्या कमी है। मन भावत धेनु पर श्रवही, दूध दही की कोई कमी नहीं है। रत्न सोने मनी की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी तो है ही नहीं। इसीलिए वस्तु विनुगत पाइए, विधुमही पूर्व मयू खनि रवि तब जितना ही काज। इतना ही नहीं, रमानाथ जहां राजा सोपुर बरनी की जाई। आगे गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। तो इसलिए वस्तु विनुगत पाइए, जहां भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइए। जहां भूप रमा निवास, जहां के भूप माने राजा, कौन है? रमा निवास, श्रीनिवास, श्रीपति, श्री सीतापति। रमा से श्री सीता जी, श्री सीतापति, अनंतानंत ब्रह्मांडाधिपति, जहां के राजा बने हुए हैं, जिन श्री किशोरी जी के इशारे मात्र से सारी रिद्धियां सिद्धियां संपदा की वर्षा कर देती हैं, सेवा में स्वयं तत्पर हो जाती हैं। तहाँ की संपदा की मिगाइए। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि वहां की संपदा को हम कैसे गायन करें। इसलिए
बाजार रुचिर न बनई वर्णत वस्तु बिनुगत पाइए। यदि ऐसा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जहां भूप रमा निवास तहाँ की संपदा किमी गाइए। एक चौपाई और आपस में रखिएगा। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। यदि जीवन धर्मशील हो, भजनशील हो, तो किसी वस्तु की कमी जब आज नहीं होती है तो वो तो त्रेता का युग और साक्षात सर्वेश्वर जगदीश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री रामचंद्र जी राजा है, जहां पर वर्तमान है, तहां की संपदा किमी गाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। गोस्वामी जी ने जो प्रस्तुत किया है, प्रत्येक शब्दों पर, पंक्तियों पर जब विचार करेंगे तो शंका अपने आप समाप्त हो जाएगी। बैठे बजाज सराफ बनिक। बजाज कौन? कपड़े बेचने वाले। सराफ, सराफा कौन? सोना चांदी आभूषण बेचने वाले। बनिक, बनिया, अन्न बेचने वाले, सब बैठे हैं, अनेक बैठे हैं। मनऊ कुबेर थे, मानो सब कुबेर हैं, धनाध्यक्ष हैं, फिर भी अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं। गद्दी लगाए हैं, बैठे हैं, आदान प्रदान वस्तु कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत धन है तो आराम से पड़े रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सो बात नहीं है। कर्तव्य का पालन। सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। शिशु से लेकर के जरठ तक, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, नर हो या नारी, सब सुखी हैं, सब सुंदर चरित्रवान है, सब सुंदर हैं। इस प्रकार से श्री अयोध्या जी के वातावरण है, श्री राम जी के राज्य काल का वातावरण है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से।